वक्त संशोधन बिल पर तकरार तो दूसरी तरफ आक्रांता पर प्रहार। ये अलग अलग तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ संवाददाता हमारे दो अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। अनामिका सिंह दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, तो विवेक हमारे साथ संभाजी नगर से जुड़ गए हैं। अनामिका, इस वक्त वहां की क्या तस्वीरें? और देखिए, अगर बात करें आज के प्रोटेस्ट की, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से बुलाया गया था, तो फिलहाल जो समय दिया गया था वो 12:30 तक का था और अब चूंकि 12:30 समय आगे निकल चुका है, लिहाजा जो जंतर मंतर की का जो रास्ता देख रहे हैं यहाँ पे खाली हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से 10 मिनट पहले निकल चुके हैं। धीरे धीरे करके जो बाकी मौलाना है वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। सैफुल्लाह रहमानी से लेकर के नोमानी, कल्बे जवाद से लेकर तमाम जो मौलाना थे वो यहाँ से निकल रहे हैं। जंतर मंतर पे बाकायदे अनाउंसमेंट किया गया कि समय खत्म हो रहा है आपका, अब इस जगह को खाली करिए। तो धीरे धीरे करके जो यहाँ पे जो लोग इकट्ठे थे वो अब निकल रहे हैं और अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जो समय था वो खत्म हो गया है। लेकिन ओवैसी ने जाते जाते जिस तरीके से बयान दिया और ये कहा कि दरअसल सरकार जो है वो जमीनें छीनना चाहती है, किसी भी धर्म के लिए जो बैरिकेडिंग है वो नहीं है। बिल्कुल, और आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे भी थे जिन्हें ये जानकारी ही नहीं थी कि आखिरकार किस लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अनामिका, आपके पास लौटेंगे, विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, संभाजी नगर से भी किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्या अभी भी वहां पर प्रदर्शन चल रहा है? बिल्कुल, यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर के दायरे में इस कोल्हापुर है और वहाँ पर टी राजा सिंह पहुँचते हैं और टी राजा सिंह ने उस बात का समर्थन किया है जिस पे बजरंग दल और वीएचपी ये कहते हुए नजर आ रही है कि अगर कुछ नहीं हुआ, किसी भी तरह की अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम कार सेवा करेंगे उसी तरीके से जिससे बाबरी मस्जिद के दौरान किया था, उसी पैटर्न पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर औरंगजेब की कब्र है और उस कब्र के पास का जो इलाका है बिल्कुल शांत पड़ा है। जहाँ तक शहर की बात करें तो जो संभाजी नगर है शहर भी बिल्कुल शांत है। इतना जरूर है कि 10 बजे का जो समय मुकर्रर था कि बजरंग दल और वीएचपी के लोग आएंगे और प्रदर्शन करेंगे, उनकी संख्या 20 से 25 के करीब थी। और उसके बाद हम लोगों ने पूछा भी कि और लोग कहां हैं, तो बोला कि हमने हमारा जो ये चरण है ये पहला चरण है, इसलिए हम यहां पर अपनी बात कहने आए हैं और पेपर पर लिख कर लाए हैं। हालांकि वो मराठी में पेपर लिखा हुआ था, इसका मजमून भी जो था वो हमें डीसी ने वहां समझा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक जो ये पहला चरण जिसे कह रहे हैं, इसके आगे क्या होना है। इतना जरूर है कि जो बड़े नेता है, बिल्कुल जिस तरीके से गुस्सा फूटता दिख रहा है, आगे मामला थमने वाला नहीं है, ये साफ तौर पर अब दिख रहा है। विवेक, आप दोनों बने रहिएगा। पॉलिटिकल रिएक्शन पूरे मामले में क्या सामने आ रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। ये आधारविहीन लोग हैं, इनको ना जनता का समर्थन है ना मुस्लिम वर्ग का समर्थन है। मुस्लिम वर्ग भी जानता है कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन होगा तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा वो पसमादा जो गरीब और पिछड़े हुए मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको मिलेगा। तो दिनेश शर्मा, बीजेपी सांसद का बयान आप सुन रहे थे। हिंदुओं की अब हुंकार देखने को मिल रही है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है, यहां पर बयान दिए जा रहे हैं, आक्रांता के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे बात नागपुर की हो, चाहे बात संभाजी नगर की हो, चाहे बात कोल्हापुर की हो। कोल्हापुर में यूनिवर्सिटी के नाम बदलने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। टी राजा वहां पर मौजूद है। नागपुर की बात करें तो वहां पर हिंदू संगठन एकजुट हो गया, प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी ओर ये तस्वीरें दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें जहां जंतर मंतर पर भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। एक और बयान आपको सुनाते हैं। वक्फ बिल को लेकर के बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी आशंकाएं हमारे जहन में भी हैं और जेपीसी ने उसमें एक तरह से बहुत ही संकीर्ण दायरे में पूरा विमर्श रखा है। ये सरकार असहमति की कौन सी आवाज को सुनती है? किस बिल पर इसने असहमति की आवाज को सुना है? इसी देश की पार्लियामेंट में 146 सांसदों को सस्पेंड करा करके 10 बिल पास कराए गए थे। ये असहमति की आवाज सुनने वाली बात हुई। जेपीसी का गठन क्यों किया आपने, जब जेपीसी के सदस्यों की राय को सुनना ही नहीं था? ये सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू है। एक और खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस नेता ने भगवान परशुराम का अपमान किया है, औरंगजेब से भगवान परशुराम की तुलना की है। रेखा जैन ने यह बयान दिया और उनके बयान पर ब्राह्मण समाज ने विरोध जताया है। जबलपुर में कांग्रेस नेता रेखा जैन का यह बेतुका बयान सुना गया है, जिसमें उन्होंने औरंगजेब से भगवान परशुराम की तुलना की है और इसके बाद उनका विरोध किया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ आपको बता दें कि जबलपुर से पूर्व कांग्रेस की अध्यक्ष हैं जिन्होंने भगवान परशुराम की तुलना औरंगजेब से की। क्या कुछ कहा, सुनवाते आप। मेरे को कॉपी पेस्ट करना था,
गलती से वही कॉपी पेस्ट होके मैंने उन्हीं की बॉल से दूसरी चीज़ डाल दी। ये मेरे को, और दूसरे दिन मैंने सुबह मॉर्निंग में मेरे को किसी का फ़ोन आया कि आपने कुछ गलत लिख दिया है। तो मैंने उस पोस्ट को देखा और मैंने भी महसूस किया कि हाँ गलती हो गई है, और तुरंत मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं मंदिर जा रही थी, गई, शाम तक मुझे मालूम पड़ा कि लोगों को आक्रोश आया है इस बात पर। मैंने होली के दिन सुबह सुबह अपनी सोशल मीडिया उसी अकाउंट से सार्वजनिक माफ़ी मांगी कि किसी को भी दुख पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। भूलवश मेरे से, मानव स्वभाव है, गलतियां हो जाती हैं, वो गलती से मेरे से ये पोस्ट हुई, जिसकी मैं सभी संस्कारधानी वासियों से, संप्रदाय से क्षमा चाहती हूँ। तो रेखा जैन ने माफी मांग ली है, लेकिन उनकी मानसिकता क्या है, सोच क्या है, वो सबको दिख गया है। अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, लाउड स्पीकर फ्री कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ और राजस्थान में भी मांग उठने लगी है। और ये मांग बीजेपी विधायक बाल मुकुंदा आचार्य ने उठाई है कि राजस्थान को अब आवाज फ्री कर देना चाहिए। जिस तरीके से वहां लाउड स्पीकर की आवाजें सुनने को मिलती है, उसे हटा देना चाहिए। ये मांग क्यों उनकी तरफ से की गई है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर बाबा के आदेश के बाद महाराष्ट्र से होते हुए अब लो साउंड आवाज की मांग राजस्थान में उठी है। हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर आपत्ति जताई है। जो परिस्थिति, जो स्थिति, जो समस्या दिखी है, मैंने उसके अनुरूप ही अपनी बात रखी है। इसलिए मैंने सभी हमारे थाना अधिकारियों को भी कहा है कि जरा इनका जो आवाज़ है, वॉल्यूम है, उसको चेक करने की आवश्यकता है कि नॉर्म्स में क्या है और चला कितना रहे हैं। बाल मुकुंदाचार्य ने लगातार मिल रही शिकायतों का हवाला दिया है और कहा है कि जो बीमार हैं, जहां अस्पताल या फिर स्कूल है, वो लाउड स्पीकर की तेज आवाज से परेशान हैं। अनगिनत ऐसे कई लोगों की शिकायतें हैं कि बहुत तेज गति से लाउड स्पीकर की आवाज़ बढ़ती जा रही है, लाउड स्पीकर बढ़ते जा रहे हैं, और अब तो ऐसा कुछ कर दिया गया है कि इस मास में जो चल रहा है अभी, कि एक स्थान से कनेक्शन करके घरों के ऊपर और लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं। बाल मुकुंदाचार्य कह रहे हैं लाउड स्पीकर बजाने को लेकर नियम है, कहां बजेंगे, कितने तेज आवाज में बजेंगे, लेकिन जब ये लगाया और बजाया जाता है, सब नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। इसलिए मेरी तरफ से मैंने प्रशासन को निवेदन किया है कि आप जितनी भी जगह इस चल रहे हैं, कृपया आपके पास में इसकी नॉर्म्स हैं, मापदंड हैं, कौन लोग हैं, आप जांच करिए कि दिन में 5 टाइम जब ये लाउड स्पीकर चलता है, उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए और वॉल्यूम किस हिसाब से चल रहा है, यानी उसकी वॉल्यूम किसकी आवाज बढ़ाते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर हटाने के आदेश दिए तो उनकी सेना तुरंत एक्शन में आई। आवाज कम हुई तो लोगों ने राहत महसूस की। तभी से लाउड स्पीकर फ्री प्रदेश की मांग अब जगह जगह होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पर हमारे साथ खुद बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी जुड़ गए हैं, उनसे ही सवाल कर लेते हैं। आचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया, यूपी की तर्ज में अब राजस्थान में भी इसका ऐलान हो सकता है क्या? हमने महाराष्ट्र में भी देखा डेसिबल कम होना चाहिए, आवाज उठाई गई, फिर मध्य प्रदेश में भी। अब क्या राजस्थान में भी इसी तरीके का ऐलान हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्यों इसका इलाज होना जरूरी है? देखिए बहन, ऐसा है, हम मेरे यहाँ जो समस्या है, परकोटा प्राचीन शहर है, अपरा काशी से बोलते हैं, और इसमें काफी बड़ी संख्या में बड़े बड़े मंदिर भी हैं, आश्रम भी हैं, मठ भी हैं, और बहुसंख्य समाज का भी परकोटे में शहर में रहा करता था। लेकिन इस प्रकार का माहौल यहाँ निरंतर कांग्रेस काल में बन गया कि यहाँ पर लोग, बहुसंख्य समाज तेज गति से पलायन कर गए और उनके आसपास में ऐसा माहौल और समस्याएं उत्पन्न कर दी, और प्राचीन मठ मंदिर आश्रम जो थे उन पर कई प्रकार के जी। तो ये बड़ी मांग उनकी तरफ से की गई है। बाल मुकुंद आचार्य जो ये कह रहे हैं कि नियम नॉर्म्स पहले से बने हुए हैं, लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को पहले से आदत लग गई है कि किस डेसिबल में वहां पर आवाजें करनी है। हालांकि अब वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान को लो साउंड मिलना चाहिए, वहां पर जो साउंड है उनकी आवाज कम हो जानी चाहिए। शिकायतें उन्हें कई मिली हैं। उनका कहना है कि जो बीमार हैं, जो अस्पताल में हैं, जो स्कूल में हैं, वो लाउड स्पीकर की तेज आवाज से परेशान हैं। में लाउड स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है। इलाहाबाद कोर्ट के अन्य जितने भी कोर्टों के अब तक आदेश हैं,
अगर उनको आप लोग अध्ययन करें, समझें, तो वह पालन होना चाहिए। उनके नॉर्म्स के आधार पर उनका वॉल्यूम की एक निर्धारित है, उनका वॉल्यूम का एक क्राइटेरिया कि कितनी उसकी वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कितना वॉल्यूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ आजकल जानबूझकर घरों घरों पर लाउड स्पीकर टांगने का, खंभों पर टांगने का और लाउड स्पीकर वॉल्यूम बढ़ाने का जो काम चल रहा है वो ठीक नहीं है। कई लोगों को माइग्रेन है, घर में पेशेंट है, बीमार है, या कोई घर में किसी के कोई दुर्घटना घटी है, लेकिन ये बहुत तेज आवाज करके जानबूझकर कहीं माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनका वॉल्यूम निर्धारित होना चाहिए, जितना है, जितना कोर्ट का नियम है उतना नियम के आधार पर पुलिस प्रशासन जांच करे और वॉल्यूम का आवाज जो है उसका निर्धारित जो है वही उसको चलाया जाए। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आने वाले समय में 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उसके पहले केदारनाथ से विधायक आशा नोटियाल की तरफ से बड़ी मांग की गई है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थल पर गैर हिंदुओं का प्रवेश ना हो, इस तरीके की मांग उनके द्वारा उठाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि सदियों से जो चल आ रही परंपरा है, आखिरकार उसे अचानक से हटाने की मांग उनकी तरफ से की क्यों जा रही है, आप भी समझिए।